हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 में जो पूर्ण संख्याएं हैं, विप्रगुण पढ़े थे हम लोगों ने पिछली क्लास में, तो इसमें अभी हम इसमें उन नियमों से समझेंगे और अभ्यास 2 भी है लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभ्यास 2 भी पहला सवाल है हमारी बुक का। संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। ठीक है, तो ये चित्र बना हुआ है, इसको हम देखेंगे अच्छे से। तो ये क्या है, संख्या रेखा है जो 0 से शुरू होती है और दाएं साइड चलते हैं तो प्लस की संख्या मिलती है और इसके बाएं साइड चलेंगे तो माइनस की। लेकिन यहाँ चित्र में हम लोग केवल दाएं साइड चले हैं। तो देखो पहला चित्र क्या है, 0 से 4 तक पहुँचे हैं हम लोग, फिर 4 से 9 तक। टोटल कितना हुआ, टोटल पहुँचे हैं। तो पहला क्या था, 0 से 4 पे पहुंचे हैं तो हम 4 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर कितने, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स आगे चले हैं, 5 नंबर आगे चले हैं तो प्लस 5 लगाएंगे और 4 और 5 जोड़ेंगे 9। देखो 0 से 9 चले। तो इस प्रकार से इस चित्र को अगर हम लोग सांकेतिक भाषा में लिखेंगे हम लोग अपने अंक तथ्य के रूप में, तो क्या लिखेंगे, 4 धन 5 बराबर 9। चलिए दूसरा समझते हैं इसी का। इस चित्र को देखते हैं हम लोग। तो ये संख्या रेखा पर संख्याएं दिखाई गई हैं 13 तक और हम लोग देखो 2 खंड में बना है। पहला 0 से 5 तक पहुँचे हैं, फिर 5 से 11 तक और टोटल 0 से लेके 11 तक पहुँचे हैं। तो पहला 0 से कितने चले थे, 5 संख्याएं हम लोग आगे बढ़े हैं तो 5 संख्याएं, फिर 5 से 6 संख्याएं और आगे बढ़े हैं हम लोग तो 5 धन 6 बराबर कितना, 11। देखो 0 से टोटल कितने आ गए, 11। ये ऊपर वाला देखो 11 आ गए हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे इस चित्र को, 5 धन 6 बराबर 11। चलिए ये सवाल तो हो चुका। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। पहला सवाल है, 5 धन 4 बराबर 9। इसको हम लोगों ने क्या करेंगे कि पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे। हमने बनाई है एक संख्या रेखा, 0 से लेके उसमें 11 तक नंबर लिए। प्रत्येक अंक की दूरी बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो पहला 5 है, इसका मतलब हम लोग 0 से 5 तक चलेंगे। फिर 5 के बाद 4 है, यानी 4 करके 4 संख्याएं पार करके हम लोग 9 पे पहुंचे हैं। तो 5 से 4 पार करके हम लोग 9 पे, और टोटल 0 से कितने चले हैं, 9 पे। तो जिस साइड को हम लोग चलते हैं, जैसे दाएं साइड चल रहे हैं, दाएं साइड एरो लगाते जाते हैं दिखाने में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 0 धन 5 बराबर 6, 5 बराबर 5 पढ़ा था हम लोगों ने। योग का तत्सम 0 को हम लोग शून्य को क्या कहते हैं, योग का तत्समक अवयव कहते हैं। यानी 0 को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, 0 से इसमें देखिए 0 से डायरेक्ट हम लोग 5 तक पहुँचे हैं तो केवल एक ही इसमें एरो से, एक ही एरो से दिखाएंगे, टोटल में भी एक ही है। ठीक है, तो दूसरा आप लोगों ने एरो नहीं दिखाया है। तो 1 2 3 4 5 खाने, तो 0 से सीधे हम लोग 5 पे पहुंचे। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है हमारा इसी का, सवाल नंबर 2 का तीसरा सवाल है, 2 धन 3 धन 4 बराबर 9। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 तक हम लोगों ने संख्या रेखा बना ली है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले 2 है, यानी 0 से 2 संख्या तक पहुंचे, फिर 2 संख्या से 3 संख्या और चले आएंगे हम लोग, 2 3 तो 5 तक आ गए। फिर 5 से 4 संख्या और चले आएंगे तो 1 2 3 4 और 9 तक आ गए। तो तीन तीन खंड बने हैं इसमें। पहला है 0 से 2, दूसरा है 2 से 5 और तीसरा है 5 से 9। और डायरेक्ट सीधा बनाएंगे तो हम लोग कहाँ से, 0 से 9 संख्या तक पहुँचे हैं। तो इनको एरो एक ही साइड लगेंगे क्योंकि हम लोग प्लस की संख्याओं के साइड ही चल रहे हैं, दाएं साइड हम लोग चल रहे हैं। चलिए इसका तीसरा सवाल देखते हैं। निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, 345 धन 789 बराबर खाना है और प्लस 345। इस खाने में देखिए दो संख्याएं हैं, इस साइड पूर्ण संख्या, यहाँ केवल एक ही संख्या दी थी। तो बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी, जो यहाँ तो दी है लेकिन यहाँ नहीं, तो 789 नहीं थी, उसको हम लोगों ने लिख दिया है।
अगला सवाल देखते हैं इसी का, 2889 प्लस 0। तो अभी हमने बताया था 0 योग का दशमलव का अवयव है, तो 0 ही वही संख्या